अभी तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। नाउ अब और 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज के लिए, एंड मैंने कहा था कि हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं और सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को लेके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का जो क्लास है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं लेके आया हूँ। एंड लेट अस सी हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चंस। आप कैसे समझोगे, इनमें से कैसे आपको रिट्रीव करना है आपका लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम आज के क्लास में। ओके, तो जो स्टार्ट कर रहे हैं हम जिस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका 2 डिजिट का नंबर है इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ओके, जो नंबर है वो अपने डिजिट के सम के 7 टाइम्स है, एंड अगर उस नंबर को चेंज किया जाए, रिवर्स किया जाए उसके नंबर या फिर उसके डिजिट्स के ऑर्डर को, तो जो नया नंबर मिलता है दैट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू इन द क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। डिजिट्स की बात चल रही है तो हमें मालूम है कि जो हमारे डिजिट्स हैं वो हमें कैसे लेने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी किए हुए हैं। हम मान के चल रहे हैं जो हमारा 1st प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज y, एंड 10th प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज x। ठीक है, ये हमारा नंबर है। आई विल नॉट कंसिडर दिस एज नंबर, ये हमारे डिजिट्स हैं। ओके, जो हमारा डिजिट है, डिजिट एट 1st प्लेस इज y एंड डिजिट एट 10th प्लेस जो है वो हमारा x है। हमने ये अज्यूम किया है, लेट डिजिट एट 1st प्लेस बी y एंड एट 10th प्लेस बी x, बट दिस इज नॉट माई नंबर। मैं कभी अपने नंबर को xy नहीं लिखने वाला हूँ, ना ही मैं अपने नंबर को x प्लस y लिखने वाला हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने 1st प्लेस पे 1 लिया है एंड 10th प्लेस पे 2 लिया है, तो मेरा नंबर क्या है, 21 है। ओके, आई विल नॉट राइट दिस एज, अगर मैं इस नंबर को आपको बोलूँ लिखने के लिए, आप नंबर को अगर बोलोगे कि नंबर जो है क्या है वो xy है, दैट मीन्स वॉट, वेरिएबल फॉर्म में, तो इसका मतलब हो जाता है x इंटू वाई। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, बोल रहा हूँ आपका नंबर क्या है 2 है। तो ये अगर लिखना हो तो ये भी गलत है मेरा, बिकॉज आई विल नॉट राइट माई नंबर एज xy। ओके, मैं 21 को 2 इंटू 1 नहीं लिख सकता। एट द सेम टाइम आई कैन नॉट राइट माई नंबर एज, चलो दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं। अगर वो कर दोगे तो ये नंबर 2 + 1 3 हो जाएगा। 21 को 3 भी नहीं लिख सकते हो आप। तो क्या करना है आपको, क्या ध्यान में रखना है, जो 10th प्लेस वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो 1st प्लेस वाला नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, एंड दिस विल बी रिटर्न एज 20 + 1। 21 अगर मैं लिख रहा हूँ तो आई विल राइट दिस एज 20 + 1, देन ओनली दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ माई नंबर। तो उस हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो हमारा जो नंबर फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, या फिर जो मैं ओरिजिनल नंबर लिखने वाला हूँ वो कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, दैट ओरिजिनल नंबर विल बी रिटर्न एज 1st प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10th प्लेस को 10 से, तो दिस इज 10x + y। ये बनता है हमारा ओरिजिनल नंबर। एट द सेम टाइम हम आगे जाके इस नंबर को रिवर्स करने वाले हैं, तो जो हमारा रिवर्स्ड नंबर होगा, अगर मैं डिजिट को रिवर्स करने जाऊँ तो 1st प्लेस वाला जो है वो 10th प्लेस पे आ जाएगा, तो ये y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो हमारा रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x। बस पोजीशन चेंज हो गया इनकी। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रहता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप पहले ये सारी चीज़ें लिख के रख लोगे अपने पास कि हमने क्या 10th प्लेस पे लिया है, क्या 1st प्लेस पे लिया हुआ है, उसके बाद ओरिजिनल नंबर क्या होगा एंड रिवर्स नंबर क्या होगा, देन वी कैन मूव विद द क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ओके, तो जो हमारा नंबर है दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो हमारा जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, कंडीशन 1 के हिसाब से, आर ओरिजिनल नंबर इज 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट क्या है हमारे x एंड y, तो उनका सम हो जाएगा x + y। इस हिसाब से हमारा नंबर क्या है, 10x + y इज इक्वल टू 7x + 7y। एक्सपैंड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक तरफ लाके, तो ये 10x - 7x हो जाएगा 3x, और y - 7y हो जाएगा कितना, -6y = 0। राइट, इसमें से 3 कॉमन निकाल के आप 0 की तरफ भेज दो, ये हो जाएगा x - 2y = 0, सिंप्लीफाइड फॉर्म। 3 कॉमन निकाल के हटा दिया हमने इसको। ओके, एक इक्वेशन बन गया हमारा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो रिवर्स वाला जो नंबर है
वो ओरिजिनल नंबर से छोटा है। कितना छोटा है? 18। दैट मीन्स दे आर सेइंग ओरिजिनल नंबर हमारा बड़ा है, ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं रिवर्स्ड वाले नंबर को माइनस करता हूँ तो आंसर आएगा कितना? 18। द रिवर्स नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू इन क्वेश्चन। तो ओरिजिनल नंबर में से रिवर्स नंबर माइनस करने से क्या बचेगा? 18 बचेगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? ओरिजिनल नंबर है हमारा 10x प्लस वाई एंड रिवर्स नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कहीं माइनस की वजह से आप मिस्टेक ना कर दो। सो दिस विल बी 10x प्लस वाई माइनस 10y। अब ये माइनस हो जाएगा x इक्वल टू 18। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। 18 डिवाइड बाई 9 हो गया आपका 2। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। 9 कॉमन लेके आपने डिवाइड कर दिया है राइट हैंड साइड में। दो इक्वेशन बन गए हमारे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, नाउ इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमें दिख रहा है x के कोएफिशिएंट क्या है? सेम है, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे। राइट, चेक करते हैं यहाँ पे। हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2। एंड इनको अगर मैं एलिमिनेट करने जाऊँ तो साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे x के लिए। सबके साइन चेंज हो जाएंगे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो। x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस वाई होता है माइनस वाई। 0 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2। y का वैल्यू आ रहा है हमें 2। ओके, y का वैल्यू आ गया हमें 2। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो? किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में डाल देते हैं। मैं चलो इस इक्वेशन को ले लेते हैं। हमें दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू 2 अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी 4। किसी भी एक इक्वेशन पे आप लिख देना कि y, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2 ऑन इक्वेशन 1, वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x एज 4 एंड बाय दैट मीन हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर था 10 टाइम्स x कितना है? 4 प्लस y कितना है? 2। सो दिस इज 40 प्लस 2 विच इज 42। आर ओरिजिनल नंबर इज 42। राइट, हमारा ओरिजिनल नंबर 42 है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर मैं 42 में से 24 माइनस करता हूँ तो क्या बनता है? 18 बनता है। मतलब ये जो इन्होंने कहा था ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जो एक और कंडीशन दिया इन्होंने कि ओरिजिनल नंबर जो है, जो हमारा 42 है, वो 7 टाइम्स अपने डिजिट के सम के बराबर है। 4 प्लस 2 6 होता है, 7 इंटू 6 इज 42। दैट मीन्स ये भी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है आपका। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक बार आंसर आ जाए तो एक बार उसको वैलिडेट कर लो, वेरीफाई कर लो कि आपने जो इक्वेशंस बनाए थे वो सही फिट हो रहे नहीं हो रहे, या फिर आपने जो फाइनल कहीं इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई मिस्टेक ना किया हो। अगर आपने मिस्टेक किया तो दैट विल बी क्लैरिफाइड व्हेन यू आर डूइंग वेरिफिकेशन। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, 9th क्लास से करते आ रहे हो। ध्यान बस इस चीज़ का रखना कि ये पार्ट हमेशा सेम रहने वाला है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ओरिजिनल नंबर का फॉर्म, रिवर्स नंबर का फॉर्म पहले लिख लो, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है इंप्लीमेंट करते जाओ एंड यू विल गेट योर इक्वेशन एंड आंसर भी धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, सिंस यहाँ पे स्पेस रिस्ट्रिक्शन है तो आप ये मत सोचना कि ये ढंग से कैसे लिखना है, वो सब कैसे समझ में आ जाएगा। वो आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, मटेरियल क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट समझने पे। ओके, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर स्टेप्स क्या लिखने हैं वो सारी चीज़ें जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The next question is, the taxi charges in a city comprises of fixed charge together with the charge for the distance covered। ये क्वेश्चन सेम उसकी तरह है जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, जहाँ पे हॉस्टल चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हॉस्टल का जो है फिक्स चार्ज है एंड देयर इज कॉस्ट फॉर फूड पर डे। उस टाइप का क्वेश्चन है। प्लस इस क्वेश्चन को आप 9th क्लास में भी कर चुके हो, जहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना था। Anyway, so the taxi charges in a city comprises of fixed charge together with charge for the distance covered। fixed charge के साथ साथ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे उतना ज़्यादा चार्ज पे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फॉर अ जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 129 एंड फॉर जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 210, 210। नाउ व्हाट विल बी अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 32 किलोमीटर्स। इस बार आपसे नहीं पूछा गया कि फिक्स चार्ज क्या होने वाला है या फिर व्हाट इज़ द कॉस्ट पर किलोमीटर, हमसे ये नहीं पूछा है। इन्होंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन रख दिया उसके ऊपर कि व्हाट इज़ द अमाउंट दैट अ पर्सन विल हैव टू पे इफ द पर्सन इज ट्रैवलिंग 32 किलोमीटर्स। ओके, बट एनी हाउ हमें फाइंड करना पड़ेगा फिक्स चार्ज क्या है एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट पर किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज
बी रुपीज़ एक्स, एंड देन विल से चार्ज पर किलोमीटर लिख लेते हैं इसको, चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके हिसाब से वो रुपीज़ वाई पर किलोमीटर पे करना है, जितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उतना। ना कंडीशंस क्या क्या बनते हैं हमारे पास, फॉर अ जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर्स फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ तो हमेशा देना ही है, तो एक्स प्लस 13 किलोमीटर्स, हर किलोमीटर पे वाई रुपीज़ देना, तो 13 किलोमीटर्स के लिए 13 वाई रुपीज़ बनते हैं, एंड टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 129, एक्स प्लस 13 वाई इज 129, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में है फॉर अ जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर्स, तो ये हो जाएगा फिक्स चार्ज एक्स 22 किलोमीटर्स के लिए 22 वाई रुपीज़ देना पड़ेगा, एंड टोटल कॉस्ट इज 210 फॉर सेकेंड केस। नाउ जब तक हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम पड़ेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि 32 किलोमीटर के कितने पैसे बनने वाले हैं। 32 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 32 वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, काफ़ी आसान है बिकॉज एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शायद आंसर मिल जाए। माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, 13 माइनस 22 बनता है आपका -9y, 200 एंड 129 माइनस 200 करना है, उल्टा करके देखते हैं, 210 में से 129 जाएगा, 10 माइनस 9 हो गया आपका 1, और ये 20 माइनस 12 हो गया 8, और सिंस नेगेटिव है बड़ा नंबर तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो -9y इक्वल टू -81 आ रहा है। सॉल्व करते समय y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 81 को तो 9 टाइम्स 81 होता है, y का वैल्यू 9 मिल रहा है। y के वैल्यू को किसी भी एक सिंपल इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन है उस पर पुट करते हैं, x प्लस 13y इक्वल टू 129, x प्लस 13y हमारा अगर 9 है तो ये हो जाएगा x प्लस 13 जो है 9 टाइम्स कितना होता है 117 होता है, 129 में से 117 माइनस करेंगे ले जाके उधर, 129 माइनस 117 ये आ जाएगा हमें कितना 17, 27, 29, 12 हो जाएगा ये। सो x का वैल्यू 12 आ रहा है, y का वैल्यू 9 आ रहा है, मतलब फिक्स चार्ज कितना 12 रुपये है, और कॉस्ट पर किलोमीटर जो है क्या है ₹9 है, बहुत सस्ता है ये तो। ना डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमें 32 किलोमीटर्स, टोटल फेयर कितना देना पड़ेगा टैक्सी को, सो विल हैव टू फाइंड टैक्सी चार्ज फॉर 32 किलोमीटर कितना बनता है, x प्लस 32y, x कितना है हमारा 12, फिक्स चार्ज 12 है, 32, y कितना है हमारा 9 है, y इज 9। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई 12 प्लस 32 इंटू, अगर आप 9 करने जाओगे तो 9 इंटू 2 हो गया कितना 18, कैरी 1 27, 28 बनता है ये, 288 में 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना 300, तो 32 किलोमीटर का फेयर बन रहा है ₹300। ओके, सो दैट इज द अमाउंट दैट द पर्सन विल पे इफ इट ट्रैवल्स 32 किलोमीटर्स। क्या इंपॉर्टेंट था हमें, इक्वेशन जो है इट इज़ एज सिंपल एज व्हाट यू डिड इन 9th क्लास, इक्वेशन सेम बनाना है, वैसे ही आपको एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप एलिमिनेशन मेथड सीख गए हो तो आप वो यूज़ कर लेना। उसके बाद एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ आ गए, जो आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है उस पर आप पुट कर दो वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट सिंस इट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशनल प्रॉब्लम तो हमने इस क्लास में इसको भी डिस्कस कर लिया। अब जो इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज based on area of rectangle. So the area of rectangle reduces by 160 meter square if its length is increased by 5 meter and width is reduced by 4 meter. However, if the length is decreased by 10 meter and width is increased by 2 meter, then its area is decreased by 100 meter square. Okay, length and width जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, so length को अगर मैं 5 मीटर इंक्रीज कर रहा हूँ और width को अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 4 मीटर, तो आपका क्या हो रहा है, द एरिया इज रिड्यूसिंग बाई 160 मीटर स्क्वायर। वेरेस अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करता हूँ 10 मीटर एंड विड्थ को इंक्रीज करता हूँ 2 मीटर, एरिया विल बी डिक्रीज बाई 100 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि इसके डायमेंशंस, मतलब इसके लेंथ एंड विड्थ जो है वो क्या क्या होने वाले हैं, या फिर चेक करते हैं हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। लेंथ लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी x एंड जो इसका विड्थ है और जो ब्रेड्थ है दैट इज y। लेंथ एंड विड्थ हमने ले लिया एक्स एंड वाई। अब हमें क्या करना है, एरिया भी बताना है। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया जो है दैट इज एल इन टू बी, एक्स वाई हो जाएगा एरिया,
क्वेश्चन के हिसाब से अभी क्या करते हैं, कंडीशंस बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जो पहले कहा गया है कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूँ 5 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x + 5। लेंथ को हमने 5 से इंक्रीज किया, लेंथ में 5 मीटर और जोड़ दिया, और विड्थ में जो है हमने क्या किया, 4 रिड्यूस किया, तो y - 4। लेंथ में 5 ऐड किया, विड्थ में हमने 4 डिक्रीज किया है, तो एरिया L × B कर रहा हूँ, मतलब क्या है, ये एरिया है। दैट मीन्स L × B, दिस इज एरिया। कितना रिड्यूस हो रहा है एरिया, एरिया माइनस हो रहा है 160। ओके फाइन, बट हम इस फॉर्म में इसको छोड़ नहीं सकते, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया 3 वेरिएबल नहीं रखोगे आप, x y a 3 अलग अलग वेरिएबल नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कहा है एरिया को आप क्या करोगे, एक्स वाई लिखोगे। तो पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। दिस इज एक्स वाई माइनस 4x प्लस 5y माइनस 5 × 4 20। एरिया की जगह आएगा एक्स वाई माइनस 160। एक्स वाई माइनस एक्स वाई मतलब इधर ले जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक्स वाई हैं। अब बच गया हमारे पास कितना, माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20, उधर जाके प्लस हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 140। पहला इक्वेशन बन गया हमारा। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में कहा है कि लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10, तो x में से मैं 10 माइनस कर देता हूँ, एंड जो विड्थ है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो यहाँ पे y + 2 करोगे आप, एंड एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है, 100 मीटर स्क्वायर। अगेन सेम थिंग, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 10y माइनस 20, एक्स वाई माइनस 100, एरिया की जगह एक्स वाई लिखना है। एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग a एज एक्स वाई। कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, लीनियर फॉर्म में आ गया, x एंड y बचेगा बस, और कोई वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज 2x माइनस 10y माइनस 20, उधर जाके प्लस 20 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 80। दो इक्वेशंस दिख रहे हैं मुझे। दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस 4x, ये प्लस 4x हो जाएगा, सीधे ऐड करना होगा हमें। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, दिस विल बिकम 4x माइनस 20y माइनस 160, राइट। ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, एक के नीचे एक लिख देते हैं। माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 140 पहला इक्वेशन है हमारा, और 4x माइनस 20y माइनस 160 के बराबर है। सॉल्व करते समय ऐड करना है हमें, तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 माइनस 20 हो गया हमारा माइनस 15y, माइनस 140 माइनस 160 हो जाएगा माइनस 300 के बराबर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा आपका कितना, 15 × 2 इज 30, एक और जीरो लगाएंगे तो 20 हो गया। y हमारा आ रहा है कितना, एरिया ध्यान रखना है, ये हमेशा जो भी आपको रुपीज़ दिया है तो रुपीज़ में आंसर आएगा। यहाँ पे हमें एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा मीटर में आ रहा है आंसर। हमारा जो विड्थ है दैट इज़ 20 मीटर्स। अब हमें लेंथ फाइंड करना है, राइट। लेंथ कितना हो जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन पे डाल देते हैं। सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये है सबसे सिंपल, 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 80 है। y का वैल्यू 20 आया, यहाँ पे पुट करते हैं, तो दिस इज 2x माइनस 10 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 80। ये हो जाएगा 2x माइनस 200 इक्वल टू माइनस 80। 20 इंटू 10 किया, 200 हो गया, माइनस 200 उधर जाके प्लस होगा, तो 200 माइनस 80 हो जाएगा कितना, 120। और 120 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है कितना, 60 मीटर्स। हमारा लेंथ हो गया 60 मीटर्स का। हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आप मेंशन करोगे, द लेंथ इज 60 मीटर्स एंड द विड्थ इज 20 मीटर्स। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के 3 क्वेश्चन। तीनों अलग अलग टाइप के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थे। ये नंबर पे बेस्ड है, ये चार्ज सिस्टम पे बेस्ड है, और ये हमारे एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं उनको आज प्रैक्टिस करोगे आप। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हमारे, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको दिया जाएगा कि इतने फील्ड में जो है इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने दिन में काम खत्म हो जाता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, बोर्ड जो है इतने टाइम में इतना ट्रैवल कर रहा है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। नाउ टू डील विथ दीज क्वेश्चंस आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।